तो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक तड़कती भड़कती ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज की वीडियो में। मैं निकल पड़ा हूँ सर्वाइवल सीरीज के एक नए सफर पे एंड आई प्रॉमिस इसमें तुम्हें भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार सबसे पहला काम है वुड काटना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तुम्हारा काटा था। Emotional damage. जस्ट किडिंग गाइस। वुड को जल्दी से प्लैंक्स में कन्वर्ट करके बनाते हैं एक क्राफ्टिंग टेबल एंड फिर बेसिक टूल्स। मैंने बस एक पिकैक्स और एक एक्स बनाई है। स्पॉन ज्यादा बुरा नहीं है बट अच्छा भी नहीं है। अभी एक प्लेन बायोम ढूंढने चलते हैं क्योंकि मैं अपना बेस वहीं बनाने वाला हूँ ऑफ कोर्स। इस बायोम को हेट करने का एक रीजन ये भी है, देखो मतलब बीच में से जमीन ही गायब है, बाल बाल बचा भाई। मैं यहाँ एक केव जैसा कुछ है एंड मुझे आयरन भी दिख रहा है और साथ ही साथ मुझे कोल भी चाहिए क्योंकि वो रॉ मटेरियल को पकाने में काम आता है। एंड हाँ गाइस, मुझे अभी याद आया कि हमने अभी तक स्टोन में अपग्रेड नहीं करा है, तो जल्दी से स्टोन में भी अपग्रेड कर लेते हैं। ये लगाई मैंने क्राफ्टिंग टेबल, स्टोन के टूल्स डन। ये तो अभी कुछ भी नहीं है गाइस, हमें आगे नेदराइट के टूल्स बनाने हैं एंड हाँ, फुल्ली नेदराइट आर्मर भी बनाना है। फिलहाल एक फर्नेस भी बना ही लेता हूँ आयरन स्मेल्ट करने के लिए। अब चलो आयरन के पास। पहले कोल ले लेते हैं एंड अब फाइनली आयरन। मुझे यहाँ से कोल तो अच्छे खासे मिले बट आयरन सिर्फ एक ही मिला। गाइस, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने अब तक सोने का इंतजाम तो करा ही नहीं है। मतलब मुझे अभी तक एक भी शीप नहीं मिली एंड मुझे बेड बनाने के लिए कम से कम तीन, कम से कम क्या बिल्कुल तीन ही शीप चाहिए। आई मीन वूल चाहिए वैसे तो बेड बनाने के लिए। मैं इस सीरीज की पहली रात नीचे एक गड्ढा करके नहीं बिताने वाला। एक तो यार मुझे शीप की जरूरत है और ये माइनक्राफ्ट वाले गाय दिए जा रहे हैं। अब क्या मैं लेदर से बेड बनाऊं? लो, रात भी हो चुकी है एंड अभी तक मुझे एक भी शेप नहीं मिली। तीन तो दूर की बात है, हर जगह मॉन्स्टर का आतंक है। सामने एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है एंड क्योंकि वो छोटा है तो वहाँ पे मॉब स्पॉन होने के चांसेस बहुत कम है। तो फिलहाल यही फर्नेस लगाकर फूड आइटम कुक कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। सो ऑलराइट गाइस, सुबह हो चुकी है, देखो सूरज निकल आया है एंड मैं अभी एक प्लेन बायोम में खड़ा हूँ। ये बायोम उस आइलैंड से थोड़ी दूरी पर है जिसपे मैंने कल रात गुजारी थी एंड सामने देखो एक प्लेजर आउटपोस्ट। एंड मुझे पता है वहाँ पे एक आयरन गोलम भी होता है एंड उस गोलम को ये पिलेजर लोग कैद करके रखते हैं एक पिंजरे में। तो मैं जाके बस उसे आजाद कर दूंगा पिंजरा तोड़ के। बाय द वे वो पिंजरा वुड का होता है तो आसानी से टूट जाएगा। गोलेम को आजाद करने का एक मकसद ये भी है कि वो पिलेजर्स की चड्डी फाड़ने में मेरी मदद करेगा। वो तो उनसे पुरानी दुश्मनी निकालनी है मुझे आज। अरे ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुसी हुई थी क्या? मेरे को लगा एक गाय है, हमारा तो दो निकल गई। सो गाइस सी, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे एक गोलेम होता है एंड ये यहाँ पर ही है। ऊपर देखो पिलेजर्स भी दिख रहे हैं। बाय द वे जल्दी से इसे आजाद करते हैं। इसे दो ब्लॉक की जगह बहुत है क्या? ऊपर का भी काट दूं? आप तो आ ही जाएगा ये। वो भी लेजर यहीं आ रहा है क्या? आने दो आने दो, आएगा तो उसे एक सरप्राइज मिलेगा। दो हिट में ही मर गया भाई ये, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। वैसे यहाँ पे इन्होंने किसी और को भी कैद कर रखा है, ये चिड़िया जैसी, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में बताना। चलो इन्हें भी आज़ाद कर दिया मैंने। अगर मैं देखो इस पे एम कर रहा हूँ तो कुछ लिखा आ रहा है, गिव आइटम टू। अरे इसने मेरी एक्स ले ली। एक्स दे भाई, कैसे चलाऊंगा मैं? अबे ये मेरी एक्स लेके उड़ गई यार। अब गिव आइटम टू वाले फिर आ रहा है, मतलब इसे मैं मारूं क्या? यार मारना तो नहीं चाहते, ये बड़ी प्यारी सी लग रही है लेकिन मुझे मारना पड़ेगा। हिट भी नहीं लग रही इसे। गई यार, गई। एक्स गई आज मेरी। गिव आइटम टू, अरे हाँ ऐसे ही हो जाएगा ये, मतलब उसमें गिव लिख रहा था टेक नहीं, तो भाई कोई नहीं हो गया। अरे शिट गाइस, इन्होंने गोलेम को मार डाला। अब मुझे फाइट नहीं लेनी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ तो अभी तक की मेरी सारी प्रोग्रेस बेकार जाएगी एंड मुझे दोबारा स्पॉन पे पटक देंगे, वो भी नंगा करके, मतलब बिना किसी चीज के। वैसे प्लेजर आउटपोस्ट के आसपास ही विलेज भी होता है एंड अगर मुझे विलेज मिल जाता है तो बहुत सही हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा और मुझे फिर किसी छोटे से आइलैंड पर झिंगा लाला करके अपनी रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी घर होते हैं विलेज में उन सब में एटलीस्ट एक ना एक बेड तो होते हैं। गाइस सामने विलेज, सच में विलेज ही है एक। तुम देखो प्लेजर आउटपोस्ट ये रहा एंड जस्ट बगल में ही एक विलेज दे रखा है। भाई फाइनली कुछ तो अच्छा मिला। गाइस विलेज ढूंढने से एक फायदा ये भी है कि तुम्हारी सारी प्रोग्रेस विलेजर ही कर देंगे। लाइक वो हैवेल रखते हैं अपने पास एंड हाँ फार्मिंग भी करते हैं, लाइक आलू और गाजर उगाते हैं, तो मुझे खाने के लाले तो नहीं पड़ने वाली। ये देखो शीप अब मिली है, वो भी एक साथ दो। इस विलेज की पहली चेस्ट देखते इसमें क्या है। 9 ब्रेड हैं एंड 6 पोटैटो हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट ब्रेड काम की चीज़ है तो इसे रख लेते हैं। यहाँ पे 2 बेड भी है तो इसे ले लेता हूँ, अपने घर में लगाऊंगा मैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ तुमसे पूरा विलेज लूटने के बाद। यहाँ पर थोड़े से हैवेल पड़े हैं, ज़्यादा नहीं है बट इन्हें भी उठा लेते हैं, ब्रेड बनाने के काम आता है। सो गाइस बहुत हो गई लूटपाट, अब
सीधा मेन चीज़ पे ध्यान देते हैं, जो कि अपना एक बेस बनाना। मैं सोच रहा हूँ अपना बेस यहाँ बना दूँ विलेज के सामने, फिर मुझे विलेजर को अपने घर में लाने की दिक्कत ही नहीं होगी, सामने ही विलेज पड़ा है पूरा। एंड ना ही मुझे फिर ट्रेडिंग हॉल बनाने की जरूरत पड़ेगी, मैं जब भी जाऊँ विलेज के अंदर ही जाके ट्रेड कर लूँगा। एंड व्हाट, एक और विलेज, लिटरली जस्ट सामने मुझे एक और विलेज दिख रहा है, देखो। चलो तुम्हें थोड़ा सा पास चल के दिखाता हूँ। मतलब भाई ये तो बिल्कुल ही क्रेजी हो गया, सामने एक और विलेज दे रखा है मुझे, दो विलेज। सी विलेज ही है, मेरी आंखों का वहम नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ जो बीच में जगह खाली है, इन फ्यूचर मैं यहाँ पे ब्रिजिंग कर दूंगा, मतलब ब्रिज से कनेक्ट कर दूंगा, फिर हम वहाँ भी आ जा सकते हैं। मैंने अपना सामान यहाँ लगा दिया है एंड अभी अपनी पूरी इन्वेंट्री में जो भी कचरा है उसे इस चेस्ट में रख देते हैं। बाकी फिर मैं अभी जगह क्लियर करूंगा घर बनाने के लिए। एंड गाइज अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये लो तुम्हारे लिए एक फुल। एंड हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना यार। बाकी मैं अभी एक शवल बनाकर एरिया साफ करने में लग जाता हूँ। 2000 years later. ऑलराइट, मैंने जगह तो साफ कर दी है एंड एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड भी करा है और सवल भी मारा है जितने एरिया में मुझे अपना घर चाहिए। बाकी अभी बस घर बनाने का सामान लेने चलता है, जिसमें बेसिकली दो ही चीज चाहिए ज्यादातर। पहला है ओक वुड, जिसके बिना घर बने ही नहीं सकता, एंड दूसरा है कोबलस्टोन। तो अभी दोनों लेने चलते हैं जल्दी से। एक मिनट गाइस, क्या ये मैं सपना देख रहा हूँ? मतलब सीरियसली ये तीसरा विलेज है, देखो एक वहाँ है, एक यहाँ है एंड तीसरा जस्ट मुझे उधर दिख रहा है। एंड ये विलेज देखने में भी बाकी विलेजों से ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसमें लूट करने में तो बड़ा मजा आने वाला है। आज तो मोजांग ने दिल खुश कर दिया भाई। विलेज को रखो साइड में, अभी घर बनाने की तैयारी करते हैं। सामने कोबलस्टोन है, मुझे ये चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 स्टेक ही कलेक्ट करूंगा मैं। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद। 1 eternity later. गाइज मैंने 5 स्टेक से ज्यादा कोबलस्टोन कलेक्ट करा है, इतना तो इनफ होगा। और बीच बीच में मेरी पिकैक्स भी टूट रही थी तो मुझे पिकैक्स भी लेने जाना पड़ रहा था। खैर कोई ना, अभी वुड चाहिए तो वुड कलेक्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, मुझे इनफ रिसोर्सेज मिल चुके हैं, मैंने कलेक्ट कर लिए हैं एंड जो भी मैं लाया हूँ उसे मैं इस चेस्ट में रख दूंगा अभी। क्योंकि मैंने डिसाइड करा है कि घर हम इस वाले एपिसोड में नहीं बनाएंगे, वो हम अगले एपिसोड में बनाएंगे तुम लोगों के सजेशन से। तो मुझे कमेंट में सजेस्ट कर देना कि मुझे किस टाइप का घर बनाना चाहिए, लाइक छोटा या बड़ा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।